एक ऐसे महापुरुष जो 58,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलने के बाद भी पथरीले पथ की परवाह किए बिना उत्साह के साथ मानवता का शंखनाद करते हुए गतिमान है। एक ऐसे महापुरुष जो 50 वर्षों से भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है, जिन्होंने आत्मा के दर्शन को न केवल व्याख्यायित किया है अपितु उसे जीवा भी है। एक ऐसे महापुरुष जिन्हें सुनने के लिए हर जाति, वर्ग, क्षेत्र और समुदाय की जनता लाभान्वित रहती है। एक ऐसे महापुरुष जो सामाजिक कुरीति और रूढ़िवादी कर्मकांडों पर तीखे प्रहार करते हैं। एक ऐसे महापुरुष जो प्राचीन और आधुनिक भाषाओं पर अधिकार के साथ शास्त्रों के संपादन और नवीन कृतियों के सृजन के बाद साहित्य जगत को समृद्ध बना रहे हैं। एक ऐसे महापुरुष जिनके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में लाखों लोग समाज उत्थान के लिए समर्पित हैं। परमात्मा को समर्पित उन महापुरुष का नाम है युग प्रथम आचार्य श्री महाश्रम। 13 मई सन 1962 को राजस्थान के सरदार शहर में श्रीमती नीमा देवी की पवित्र गोद से जन्मे और पिता श्री छोरालाल दुग्गल के संरक्षण में पले और 12 वर्ष की अल्प आयु में संन्यास ग्रहण करने वाले इस महापुरुष का आचार्य पदाभिषेक 23 मई सन 2010 को सरदार शहर में हुआ। आचार्य श्री महाश्रम तेरावाद धर्म संघ के 11वें अनुशासता के रूप में प्रतिष्ठित है। विश्व भ्रमण के लिए प्रदत्त महनीय अवधानों के लिए आचार्य श्री महाश्रम को 10 मई 2022 को युग प्रधान पद समर्पित किया गया। महान परिव्राजक आचार्य श्री महाश्रम एक चलते फिरते थे जिन्होंने स्वर पर बलियान के उद्देश्य से पृथ्वी की परिधि से 1.5 गुना ज्यादा यानी 58,000 से अधिक किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है। आचार्य श्री विश्व के इतिहास में पहली बार 3 देशों भारत के 20 राज्यों में सद्भाव, नैतिकता और नशा मुक्ति के उद्देश्य से 18,000 किलोमीटर लंबी अहिंसा यात्रा की। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले से शुरू हुई इस विशाल पदयात्रा के दौरान आचार्य श्री महाश्रमण गांव नगर नगर में घूम घूम कर लाखों लाखों लोगों को सद्भाव, नैतिकता और नशा मुक्ति की प्रतिज्ञाएं वह मध्य भारत में निस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए करोड़ों कदम पैदल चलने वाले आचार्य श्री महाश्रमण की मानवता को समर्पित पद यात्राओं हर जाति, वर्ग, क्षेत्र व संप्रदाय की जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इन यात्राओं के दौरान राजनेता या अभिनेता, न्यायाधीश हो या उद्योगपति, सेना के जवान हो या पुलिस, विशिष्ट जनों से लेकर सामान्य जन जो भी आचार्य श्री के संपर्क में आए, आचार्य श्री से प्रेरित होकर सद्भाव, नैतिकता और नशा मुक्ति के संकल्पों को जीवन में उतारते गए। मैं सद्भावपूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। नेपाल का भूकंप हो या नस्लवाद उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, तूफान, बारिश या ओले या कड़कड़ाती ठंड या भीषण गर्मी, आचार्य श्री महाश्रम हर चुनौती में अडोल रहते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। आचार्य श्री महाश्रम भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात,
राजस्थान आदि राज्य तथा नेपाल व भूटान की पदयात्रा कर लोगों को सदाचार की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। हृदय परिवर्तन पर बल देने वाले आचार्य श्री अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न संगोष्ठियों कार्यशालाओं के माध्यम से भी जनता को प्रशिक्षित किया। लाखों मानवों में सदाचार की चेतना जगाकर हिंदुस्तान की नहीं सरहद पार की मानवता का शंखनाद कर कुछ नहीं देकर निस्वार्थ भाव से सबको सुख चैन बांटकर परोपकार के लिए दो कोमल चरणों के द्वारा लंबी पदयात्राएं कर खुद कष्ट सहकर हजारों लोगों का दुख दर्द हर कर आचार्य श्री महाश्रम काल जय कार्य कर रहे हैं, जो विश्व के इतिहास में स्वर्ण अध्याय के रूप में सदियों तक अंकित रहेगा। सिद्ध साधक आचार्य श्री महाश्रम एक ऐसे महर्षि जिन्हें साधना के लिए न वन चाहिए न ही आश्रम और एकांत, जिनकी साधना का उद्देश्य ईश्वर को नहीं अपने आप को पाना है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ के आप साक्षात उदाहरण है। ब्रह्म मुहूर्त के नीरव वातावरण में ध्यान स्वाध्याय जप की साधना आचार्य श्री की दिनचर्या का अभिन्न अंग है। आपकी प्रगाढ़ आंतरिक तपस्या से प्रभावित होकर आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने आपको महातपस्वी के रूप में संबोधित किया। अंतरंग से मूल्यांकन करे तो इससे बड़ा महातपस्वी आज तक पूरे धर्म संघ में मुझे कोई दिखाई नहीं। इसलिए आज से लोग लिख रहे युवा मनुष्य नहीं, साथ महातपस्वी महास्तम। वे कहते हैं मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे ऐसा उत्तराधिकारी मिला। प्रभावी प्रवचन था। आचार्य श्री महाश्रम एक ऐसे प्रवचनकार जो पैसों और प्रदर्शन के लिए नहीं परिवर्तन के लिए करते हैं प्रवचन। पंथ एवं ग्रंथ का भेद आचार्य श्री के लिए कभी बाधक नहीं बना। जैन आगमों की भांति श्रीमद् भगवद गीता और बौद्ध ग्रंथ धम्मपद पर आचार्य श्री की प्रवचन श्रृंखलाएं बहुचर्चित रही हैं। सृजनशील साहित्यकार आचार्य श्री महाश्रम एक ऐसे साहित्यकार जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत एवं राजस्थानी भाषा के अधिक विद्वान हैं। आपके कुशल नेतृत्व में जैन आगमों के संपादन और राजस्थानी साहित्य के संरक्षण का गुरुवर कार्य गतिमान है। राजस्थानी साहित्य के संरक्षण में भी आप महती भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न भाषाओं में लिखित आपकी अनेक कृति पाठकों का पथ दर्शन कर रही है। कुशल समाज सुधार, स्वस्थ समाज की संरचना के लिए और सामाजिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक समस्याओं के समाधान में आचार्य श्री महाश्रम की समाधायक चेतना सदैव जागृत रही है। स्व कल्याण के साथ पर कल्याण आचार्य श्री के जीवन का अभिन्न व्रत है। समाज में व्याप्त विसंगतियों की आचार्य श्री